नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, बचपन से मैं भी सुनता रहा हूं और आप भी सुनते रहे हो कि तेरी कुंडली में राजयोग है। ये राजयोग क्या होता है? क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया, वो बड़ा ही था वैसे, लेकिन उसको बताया गया था आज से 3 साल बाद तेरी कुंडली में शुक्र की दशा आने वाली है, या आपको भी बताया गया होगा फलाने फलाने ज्योतिषी ने कि तेरे ऊपर ये वाली दशा आएगी और ये ग्रह उच्च का है तो तू जिंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की में चले जाएगा। राजयोग, ये राजयोग आ जाएगा। तो राजयोग का मतलब पहले तो इंसान ये सोच लेता है कि मैं राजा बन जाऊंगा। राजा रूजा देखो जी, कुछ नहीं बनना आपने। ये जो बता रहे हैं आपको, उनको खुद को देखना नहीं आता। ये फेक होप्स दे देते हैं। बाद में लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं फलाने ज्योतिषी ने ये कह दिया था, फलाने ज्योतिषी ने ले। राजा देख लीजिए, वो होता है जिसके पास बहुत सारी बहुत बड़ी जगह होती है, जो लोगों को फैसिलिटीज़ देता है, उनको हॉस्पिटल बनाकर देता है, उनको एजुकेशन देता है। उसके पास इतनी ज़्यादा जगह होती है जहाँ पर लोग उसके राज में रहते हैं और अपने आप को उसके समर्पित रखते हैं। ऐसा तो हमारा सीएम ही है। जो सीएम होता है और जो पीएम होता है, इनके पास जो है ये पावर्स होती हैं, जो लोगों को एजुकेशन देती हैं, हॉस्पिटल देती हैं और राशन देती हैं और सुरक्षा देती है। ये होता है राजयोग। तो अगर आप काम कर रहे हैं कोई राशन का, कपड़े का, सुनार का, खेती बाड़ी का, आपका राजयोग क्या होगा? आपका ये होगा कि आप पर जब दशा आएगी, आप 500 रुपये कमा रहे हो तो 2000 रुपये कमाना शुरू कर दोगे। तो वो आपको राजयोग, जिनको कि खुद नहीं पता कि राजयोग होता क्या है, कि राजयोग किनकी कुंडलियों में होता है। राजयोग सिर्फ लीडरों की कुंडली में होता है। बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी कुंडली में जो राजयोग होता है, वो बिजनेस को उस बुलंदी पर लेकर जा सकते हैं, या नौकरी आप कर रहे हैं उसमें आपकी तरक्की हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप साइकिल पर जा रहे हो तो राजयोग आ गया है तो साइकिल जो मोटरसाइकिल बन जाएगा, हवाई जहाज बन जाएगा और आप आसमान में उड़ने लगोगे उस साइकिल से। ये एग्जाम्पल है। साइकिल की जो टॉप स्पीड है 20 की, वो 20 पर ही चलेगा। जो बिजनेस आप कर रहे हो उसी में आपकी तरक्की होगी। आज किसी कस्टमर को, मेरे को किसी ज्योतिषी ने लगातार 10-15 साल से जो कि लूट रहा था, ये पूजा करवा, वो पूजा करवा, ये स्टोन डाल, ये डोन कर, देखो ये है ढकोसले। मैं नहीं इन चीज़ों को मानता हूँ। किसी को कुंडली पढ़नी नहीं आती तो वो क्या करते हैं, वो कस्टमरों को कह देते हैं, वो लोगों को फेक होप दे देते हैं और अपने जो पीछे लगा लेते हैं ये कहकर कि तेरी कुंडली में जो राजयोग है वो तो मैं ही जगा सकता हूँ, जो कि खुद पता नहीं कहाँ पर बैठा हुआ है, जिसकी खुद की तरक्की पता नहीं है कैसी है, जो खुद डिप्रेशन में है, जिसको आता नहीं है। बस इतना चालाकी से वो किसी के दिमाग में डाल देते हैं वहम कि बस ये 4 साल बीत जाएंगे, 1 साल बीत जाएगा, 6 महीने बीत जाएंगे तो तेरे पर राजयोग स्टार्ट हो जाएगा। आज मेरे कस्टमर को किसी ने कहा कि शुक्र की दशा आ जाएगी, तू प्रॉपर्टियों का मालिक बन जाएगा, गाड़ियाँ आ जाएंगी, शादी हो जाएगी, अफेयर होंगे, लव होगा, लोग तेरे को प्यार करेंगे, फेमस हो जाएगा। तो काम बेचारा वो राशन का कर रहा था। तो राजयोग उसका क्या आया? देखिए, सबसे पहले तो कुंडली में किसी को पता नहीं है, बस शुक्र उच्च का देखा राजयोग, सूर्य उच्च का देखा राजयोग, मंगल उच्च का देखा राजयोग। अब देखिए उसकी कुंडली में कौन से ग्रह जो थे शुक्र के नक्षत्र में थे, वो कौन से ग्रहों को जगा रहा था उसने देखा ही नहीं। बस 12 नंबर में शुक्र पड़ा हुआ है और 8वें गढ़ में शुक्र पड़ा हुआ है, तो कह दिया कि बस तेरा बस राजयोग शुरू होने वाला है, अब तेरी तरक्की शुरू, तू मालो माल हो जाएगा, ज़मीन का मालिक हो जाएगा। आज वो अपनी राशन की दुकान भी बंद कर रहा है और पता नहीं ना जाने कितने उपाय उस ज्योतिषी के कर लिए हैं और कितनी पूजा करवा ली है, कितना जो 4 साल पहले भी था वो भी हाथ से गया। सबसे पहले तो आपको किसी योग्य विद्वान ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। ऐसे उच्च के जो है कई बार 9 के 9 ग्रह पड़े होते हैं और इंसान धक्के खा रहा होता है। वो सिर्फ बैठे हुए पंडित जी ये कह देते हैं या
10-20 रुपए की किताब पढ़कर जो ज्योतिषी बने हुए हैं ये कह देते हैं कि बस तेरा समा बदलने वाला है, तेरी कुंडली में ये उच्च का है, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पूजा करा ले, ये डाल ले, ये दान कर दे, ये मेरे को दे दे। तो ऐसी चीज़ों का मैं खंडन करता हूँ। सबसे पहले आप ऐसे ज्योतिषी के पास जाइए जो आपकी कुंडली पढ़े सही, जो आपको देखकर ये बताए कि आपकी कुंडली में दशा क्या चल रही है, ना कि आपको जाकर बताना पड़े कि मेरा ये हाल चल रहा है। जो बढ़िया ज्योतिषी होता है वो सबसे पहले आपके अवगुण बता देता है, फिर वो आपके गुण बताता है, फिर वो जो अवगुण है उसके उपाय बताता है, फिर वो सेटिस्फाई होकर जो मेरे पास आते हैं उनको भली भांति पता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरे को इतना प्यार करते हैं और मेरे को इतना फ़ोन देते हैं। देखिए, सभी लोगों को एक मैं उपाय देता हूँ। किसी ने आपको राजयोग बताया हुआ है और आपका राजयोग जाग नहीं रहा, आपको कुछ मिल नहीं रहा, कम से कम आपका खर्चा तो चले, आपको इतने पैसे तो आए कि राजयोग तो छोड़िए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनके लिए तो तंगी ना आए आप पर। कृपया करके उस ज्योतिषी से आप ये पूछ लें कि मेरे पर दशा कौन सी चल रही है, महादशा। महादशा के आप उपाय करना शुरू कर दीजिए। महादशा के उपाय ये होते हैं, अगर आप उनका जाप करना शुरू करते हैं उनके बीज मंत्रों का, तो बहुत इफेक्ट ज़बरदस्त आते हैं। अगर आप पर समय की जो है कमी है तो आप व्रत भी रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं आप रख सकते तो उस ग्रह रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आप पर शुक्र ग्रह की दशा महादशा चल रही है और आपको ज्योतिषी ने बता दिया है कि उच्च का शुक्र है और अष्टम घर में पड़ा हुआ है और सिंह आपका लगन है, मान लीजिए तीसरे और 8वें घर का मालिक है, उसको उसके घर वालों से जो है अलग होने की नौबत आई पड़ी है, इतना झगड़ा हुआ पड़ा है, बदनामी हो गई है, मार्केट में पैसे पड़ गए हैं, तो उसको ज्योतिषी बता रहा है बस राजयोग है, राजयोग है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि परिवार में तनाव है, सेहत खराब है, क्या करूं ना करूं, ऐसी सिचुएशन में आप गुजर रहे हो, समा खराब है, किस्मत खराब है, ऐसे हालातों से आप गुजर रहे हो और ये सोच विचार आपके मन में है, काम कोई बनता नहीं है, क्या करूं, किधर जाऊं, कौन सा हल ढूंढूं, तो आप एक उपाय करना शुरू कर दीजिए। आप पर जो महादशा चल रही है कृपया करके उसका आप इलाज करना शुरू कर दीजिए। जैसे शुक्र की आप पर दशा चल रही है तो आधा किलो आलू आप निरंतर धर्म स्थान में लंगर में जाकर देना शुरू कर दीजिए शुक्रवार वाले दिन। ऐसे ही अगर आप पर सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य से रिलेटेड चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए। राहु की दशा चल रही है, मंगल की दशा, वो जो आप पर महादशा चल रही है उससे रिलेटेड अगर आप दान पुण्य और जाप करते हैं तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। और जिस ज्योतिषी के पास आप जा रहे हो उसको नमस्ते कीजिए, उसको बिल्कुल भी बुरा मत कहना। ये उपाय कर कर आप अपना मसला हल कीजिए। आपके पास इतने पैसे तो होंगे कि आप किसी योग्य विद्वान के पास जाकर अपनी कुंडली दिखा सकें और उससे आप आगे जाकर अपना फ्यूचर पूछ सकें। धन्यवाद, नमस्कार।